आप सुनने जा रहे हैं कहानी ख्वाहिश का 7वां अध्याय, जिसकी लेखिका है आयुषी खरे, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। कहानी में अब तक आपने सुना कि राजीव और सरगम एक दूसरे से बेहद प्यार करते रहते हैं, लेकिन किसी वजह से राजीव को अपने घर वापस जाना पड़ता है हमेशा के लिए, और वहाँ पर वो जाकर देखता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है क्योंकि उनके माँ बाप का तलाक हो चुका है। राजीव अपनी माँ की हालत को देखते हुए हिम्मत नहीं जुटा पाता कि कैसे उनसे पूछे उन दोनों के अलग हो जाने की वजह। अब आगे। पता है राजीव, जो हमसे प्यार करता है वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, मगर ये हमारी समझदारी का फर्ज होता है कि हम उसे वो सब दें जिसका हकदार वो है और उसे हकदार बनाया है। उसके प्रेम में शामिल त्याग और समर्पण ने तुम्हारे पापा से मेरी शादी पारिवारिक तौर से हुई थी, लव मैरिज नहीं थी हमारी। समय के साथ हम एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, और मुझे उनसे प्रेम हो गया। उन्हें नहीं हुआ, उन्हें किसी और से बेहद प्रेम रहा। उसने भी उनके वास्ते किसी और से शादी भी नहीं की। तुम्हारे पापा अच्छे पिता होने का हर फर्ज निभाते रहे, कभी कुछ नहीं कहा, शिकायत नहीं की। 5 साल पहले तुम भी बाहर चले गए। एक दिन मैं अरुणिमा से मिलने उसके घर गई थी। मैंने उससे पूछा, क्या है तुम्हारा प्यार? रिहाई। मुझे उससे जवाब में मिला, राजीव, मोहब्बत कैद नहीं होती, वो तो रिहाई है। सामने वाले की खुशी, उसके सुकून के लिए खुद को समर्पित कर देना ही प्रेम है। बस इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को रिहा कर दिया, बिना प्यार के निभाए जा रहे बंधन से, ताकि वो अपनी मोहब्बत को जी ले। और फिर इसमें क्या सितम है कि उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैं तो करती हूँ ना उनसे बेतहाशा मोहब्बत। उनके लिए मेरा दिल सदा दुआएं ही देगा। राजीव, खूबसूरत तकदीर वाले होते हैं वो, जिन्हें उनसे मोहब्बत मिलती है, जिससे उन्हें प्यार होता है। तुम खुश नसीब हो, सरगम को तुमसे प्यार है, तुम्हें और क्या चाहिए? माँ की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर राजीव सब कुछ सुनता रहा। वो सारे शब्द जो माँ कह गई थी और वो सारे मायने जो उनके हर शब्द के थे, उन्हें समझता रहा। लिखने वालों की खास बात यह होती है कि वो लिखते हैं जब वो खुश हों, जब वो उदास हों, जब मोहब्बत उनके करीब हो, और तब भी जब मोहब्बत उनसे दूर हो जाए। राजीव सरगम को याद करता तो न जाने कितने ही शब्द उसके दिल से निकलकर कलम तक आ जाते। उस पर लिखने लगा था वो अब। नीलम जैसी आंखें नीली और झील जैसी गहरी। ऐसी आंखें? नहीं, उसकी आंखें ऐसी नहीं है। उसकी आंखें तो साधारण रंग की हैं, वही काली आंखें जिनमें हल्का भूरा रंग भी झलकता है। जुल्फें जो बादलों की तरह कमर तक लहराती हुई हों। यूं भी न था, कमर से करीब 6 इंच ऊपर तक उसके गहरे भूरे पर काले घुंघराले बाल बिखरते ठहरते हैं। मुझसे बातें वो मुझे उसके स्त्रीत्व की ओर और आकर्षित करने के लिहाज से भी नहीं करती। फिर भी मैं बेतहाशा उसकी चमकती हुई जीती जागती आंखों को पढ़ता जाता हूँ और अपने गुम हुए अस्तित्व को उसकी आंखों में फिर पा लेता हूँ। उसके मुस्कुराते चेहरे को घेरे जुल्फों की आगोश में मेरी थकन भरी आंखें अक्सर सुकून से सौम्य हो उठती हैं। उसकी बातों में बाखुदा दुआओं के मुकम्मल हो जाने का चैन मुझे हासिल होता है। मैं उसकी ओर बेतहाशा आकर्षित हूँ। पता है उस साधारण सी लड़की में खास क्या है? वो एक साधारण लड़की है, मगर वो असाधारण समझदारी की मालकिन भी है। उसे बेहतरीन समझ है जिंदगी के हालातों से उमड़े उलझते सुलझते ख्यालों, जज्बातों और परेशानियों की, और उसकी बेहतरीन समझ में इतनी ऊर्जा है कि वो हर बार मुझे बाहर अपने साथ खींच लाती है। दुख, दर्द और नाउम्मीदी की स्याह अंधेरी गलियों से उजाले की तरफ, जहां वो है।
उसकी प्यारी आंखों, चेहरे को छूती जुल्फों और समझदारी भरी बातों का मैं कायल होता जाता हूँ। हर बात पर, हर दिन, हर लम्हा, हर दफा उस पर आकर्षित होता जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आदत हो चुकी है। वाकई इस बदनसीब बेदर्द जमाने में मेरे लिए उसकी फिक्र, समझ और सुकून की मुझे बेतहाशा आदत हो चुकी है। राजीव ने एक लंबी सांस भरी और सिगरेट की कश की तरह छोड़कर कलम एक तरफ रख दी और डायरी बंद कर दी। अब जब वो उसके साथ नहीं है तो उसे कितने ही पल याद आते रहते हैं जिन पर उसने तब शायद गौर भी नहीं किया था जब वो दोनों साथ थे। उसे याद आया एक दिन उसके साथ मंदिर जाना हुआ था जब सरगम को। उसे याद आया वो कैसे उसे देखता रहा, बस देखता ही रहा जब वो अपने प्रार्थना में खोई हुई थी। आंखें बंद हैं, शांति चेहरे पर फैली है, खूबसूरती करीने से सजी हुई है उसके रुखसार पर। उस दिन उसे बस देखता रहा, वो मुस्कुराते हुए और सोच रहा था, तुम शिद्दत से इबादत करती हो, मैं शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम इबादत में दुआ मांगती हो, मैं दुआओं में तुम्हें मांगता हूँ। इतने दिन खुद को संयत रखने के बावजूद, अपने गम को निगाहों तक जाने नहीं देकर भी और राजीव के नाम को अपनी जुबान पर आने नहीं देकर भी सरगम के ख्यालों से राजीव पल भर को भी ओझल नहीं हो सका। प्यार की शिद्दत में जलने की भी एक कशिश ऐसी भी होती है। कितना याद किया सरगम ने राजीव को, कितना आबाद किया अपनी आत्मा की मोहब्बत को उसे याद कर करके, और कितना ही बर्बाद किया खुद को गम में डुबा डुबा कर। फिर आखिर तकिए के नीचे छुपा कर रखी हुई राजीव द्वारा उसे सौंपी हुई हमसफर सरगम ने उठा ही ली और इस किताब को भीगी पल के लिए पढ़ना शुरू किया। आखिर यही तोहफा तो था राजीव का जो उसने उसे दिया था, आखिरी तोहफा। अपनी मोहब्बत के एहसासों के साथ एक ही कहानी कई बार पढ़ते पढ़ते आती जाती कितनी ही रातें गुजार दी थी सरगम ने, यादों में, किताबों में, ख्यालों में, बेबसी में, आंसुओं में और एक मोहब्बत की दास्तां में। सरगम हर रात हमसफर पढ़ती। कितनी ही दफा पढ़ चुकी थी वो उस किताब को, पर 100 दफा भी राजीव की पसंदीदा किताब पढ़ने के बावजूद भी सरगम को वो कहानी का हिस्सा बिल्कुल नहीं मिला जो राजीव ने आखिरी रात में अपनी गोद में सिर रखकर उसे सुनाई थी। सरगम जार जार रो पड़ी राजीव के इनाम पर। उस रात को हमसफर में से जो कहानी राजीव ने सरगम को सुनाई थी, दरअसल वो कहानी हमसफर में कहीं थी ही नहीं। वो राजीव का दिल था जो उसने सरगम के सामने रख दिया था। सरगम राजीव के समर्पण और प्यार के प्रति नतमस्तक हो चली और बेतहाशा आंसू बहाती रही अपनी किस्मत पर, अपनी पहली मोहब्बत पर और अपनी मोहब्बत के अंजाम पर। सरगम ने कलम उठाई और हमसफर के आखिरी पन्ने पर लिख दिया, है सदैव होती है मोहब्बत, हो जाने या नामुकम्मल हो जाने के बाद। सरगम ने राजीव से मिलने के बाद काफी कुछ सीख लिया। उसने मोहब्बत में हंसना सीख लिया, रोना सीख लिया, पाना सीख लिया, खोना सीख लिया और जो सबसे खास है उसे संभाल कर रखना सीख लिया। वो पहली मुस्कुराहट तुम्हारी जो मेरे लिए थी, ये मेरी कामयाबियों पर भीड़ में चुपके से मिली वो तुम्हारी मुबारक की चिट्ठी, तुम्हारी आवाज में मेरा नाम और वो एक तन्हा शाम जब मैंने हथेलियों में समेटे थे आंसू तुम्हारे, या फिर वो कुछ लम्हे जब कहा जा सकता था बहुत कुछ, पर बिना कहे तुमने बयां किया था हाले दिल मुस्कुराती आंखों से जिनमें बस सुकून था और एक उम्मीद जो हमें एक दूसरे से बंधी थी, रोशनी की, वैसे ही जैसे मिटा जाता है कोई खिड़कियों से धुंध की छाया, जैसे अंधेरी रात में जला जाता है कोई देहरी पर बस एक दीप। संभाल कर रखा है मैंने तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा जो मुझसे जुड़ा था,
तुम्हारे जाने के बाद भी संभाल कर रखा है मैंने तुम्हारा सब कुछ, ठीक वैसे ही जैसे संभाल कर रखा जाता है कुछ जब वो पास हो। कार में साथ ट्रैवल करते हुए भी बुआ जी को सरगम अक्सर कहीं खोई हुई सी मिलती। ऐसे ही किसी एक दिन बुआ जी ने खिड़की से बाहर देखती हुई सरगम की आंखों में आंसुओं की नमी देख ली। बुआ जी ने सरगम को अपनी ओर खींचकर सीने से लगा लिया। बुआ जी सरगम को अपने गले से लगाकर बोलती हैं, अरे बच्ची, जुड़ाव हो जाता है, मैं मानती हूँ, पर मेरी बच्ची, मोहब्बत कभी चेहरे की खुशी नहीं छीनती, मोहब्बत कभी बेकरार नहीं करती। अक्सर इंसान को इश्क में बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत समझाइश देनी पड़ती है अपने सवालों को, बहुत इंतजार करना पड़ता है। पर बच्ची, इश्क के वजूद में बस सुकून और दिल की खुशी ही होती है। बस मैं दुआ करूंगी मेरी बच्ची कि खुदा तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे, जो तुम्हारी मोहब्बत को निभा सके, ऐसा हम सफर दे, तुम्हें सुकून दे, पर तुम रोना नहीं। वक्त को भी संवरने का वक्त दो, तुम यकीन रखना सब ठीक हो जाएगा। सरगम उनके सीने से लगी रही और उसका दिल उसकी मोहब्बत को बेतहाशा याद करता रहा। वो जानती है कि उसका दिल बस यही चाहता है कि वो आ जाए, उसकी मोहब्बत आ जाए उसके पास। तुम आना, वो खत बनकर जिसमें तुम्हारा लिखा हो तुम्हारे नाम से पहले। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, वो खुशबू बनकर एक किताब में संभाल कर रखे तुम्हारे सूखे गुलाब से जो महकती रहे। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, वो ख्वाब बनकर जिसकी ताबीर होने की मैं इबादत में दुआ मांगा करूं। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, वो मिठास बनकर जो अब कम सी लगती है मेरी उस चाय में जिस पर तुमसे हुई थी मेरी पहली मुलाकात। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, एक सितम बनकर भीड़ में जब तुम्हारी कमी मुझे तन्हा कर जाए। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, एक दर्द बनकर जो उभरता रहे दिल की कहानी कोई सुनाए जब। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, एक आंसू बनकर जो बह चले उस गीत के बोल पर जो तुमने मेरे लिए गाए थे। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, एक याद बनकर उन लम्हों की जो गुजरते वक्त से चुराए थे हमने। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। तुम आना, फिर अजनबी बनकर मेरी रूह तक से जो वाकिफ हो। हाँ, यूं आना, पर आना जरूर। यूं आते जाते मुझे सताते सताते जब तुम्हारा दिल तड़प उठे मेरे हमसफर, तुम तब आना, मोहब्बत बनकर जिसमें बेहद सुकून हो और ठहर जाना। वो सरगम ही थी जिसकी वजह से राजीव गजलें लिखने लगा था। वो सरगम ही थी जिसकी वजह से अब राजीव कहानियां लिखने लगा था। वो सरगम ही थी जिसके यकीन की वजह से अब वो अपनी माँ को यकीन दिला सका था कि जिंदगी हरदम खूबसूरत है। सरगम से वो उसकी अधूरी मोहब्बत ही थी कि उसकी कहानियों में मोहब्बत पूरी हुआ करती थी। आवाज देते देते हार गया है दिल, सदाएं दिल में घर बसाए हैं। होठों तक पहुंचती नहीं, एक मुद्दत से उसका पैकर रूबरू न हुआ। वो जिसकी मौजूदगी से रूह पल भर को मुकरती नहीं। हमने उसकी आंखों को बारहा मुस्कुराते देखा है बदनसीब ये सायाए गुल कि उसकी हंसी यहाँ खनकती नहीं। जब जीने लगे तो घड़ियों के गुजरने का इल्म हुआ हमें। क्या सितम है कि वो पास है और ये ठहरती नहीं। दोस्तों, इस एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से राजीव और सरगम एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, लेकिन एक दूसरे की यादों के सहारे जी रहे हैं।
गजलें लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएं? या फिर उनका इश्क दर्द की दास्तां बयां करता रह जाएगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही, ओनली ऑन बुक ऑडियो।